Hi everyone, welcome to Revodu. It's physics, motion in a plane or two-dimensional motion, पार्ट 5 प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बॉल को थ्रो करते हैं, तो बॉल का जो मोशन होता है, ठीक है, अगर हम बॉल की पोजीशन देखें वो कैसे चेंज हो रही है, तो वो जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। या फिर जब तोप से गोला फेंका जाता है, ठीक है, जैसे कि ये, अगर मैं इसको फायर करूं तो देखो ये जो मोशन हो रहा है ना गोले का, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके अंदर हम किसी एक एंगल पे अर्थ के रेस्पेक्ट में बॉल को फेंक रहे हैं और वो बॉल ऐसा एक पाथ लेते हुए नीचे गिरता है, ठीक है। इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखो हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर ही वर्टिकल मोशन कंसिडर किया था। तो देखो वर्टिकल मोशन कैसा होता है। अगर मैं किसी बॉल को वेलोसिटी v से, या फिर मैं v0 बोलूँ, v0 से फेंका जाए, तो देखो क्या होगा, ये वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी कम होती रहेगी क्योंकि नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ओके, तो ये वेलोसिटी कम होती रहेगी, मतलब ये जो वेक्टर है वेलोसिटी का, ये छोटा होता रहेगा टाइम के साथ, है ना। और यहाँ पर फाइनली वेलोसिटी जीरो हो गई मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है। देन ये वेलोसिटी अब नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो ये छोटा, फिर ये थोड़ा बड़ा वेक्टर, ये थोड़ा और बड़ा, फिर ये, ठीक है। तो इस तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की। और हमें पता है ये जो फाइनल वेलोसिटी ये होती है v0, ठीक है। जिस वेलोसिटी से फेंका उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे आता है नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। ओके, तो देखो हम ये h भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना ऊपर गया, ठीक है। तो देखो ये तो है वर्टिकल मोशन। नाउ अगर ये बंदा ही, ठीक है, अगर ये बंदा अब बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकता, ठीक है, वेलोसिटी v0 डैश बोल लो या फिर हम vx बोल देते हैं, ठीक है, मान लो vx से, तो ये जो वेक्टर है ना वेलोसिटी का, ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टली फेंके तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, उसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसा ही रहता है। लेकिन अगर हम वर्टिकली फेंके तो उसका वेक्टर चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ना तो हम हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं, ना हम वर्टिकली, हम किसी एंगल पर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी एंगल पर फेंकेंगे तो ये दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन होता है वो, ठीक है। तो उस कॉम्बिनेशन को देखो हम कैसे समझते हैं। इमेजिन करो अब ये जो बंदा जो बॉल के साथ खेल रहा था, इसके साथ या स्टोन के साथ, ये अब मूव कर रहा है, सपोज स्केटबोर्ड पर है, ठीक है। अब ये स्केटबोर्ड पर है और बॉल को ऊपर फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टली नहीं, बस ऊपर फेंक रहा है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इमेजिन करो एक बंदा स्केटबोर्ड पर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी vx से, ठीक है। vx कांस्टेंट है, vx कांस्टेंट है, ठीक है। और अब वो बंदा क्या करता है, ऐसे स्केटबोर्ड पे चलते हुए बॉल को ऊपर फेंकता है vy से। ओके, तो देखो इस बंदे के रेस्पेक्ट में जो स्केटबोर्ड पर है, इस बॉल की पोजीशन कैसी होगी? एग्जैक्टली ऐसी जो ये वाले थी, ठीक है, ये वाला मोशन। क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में बस वर्टिकल मोशन हो रहा है बॉल का। लेकिन कोई बंदा अगर ग्राउंड पर है, ठीक है, अगर कोई ग्राउंड पर खड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन है ना बस वर्टिकल नहीं है, क्योंकि स्केटबोर्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, इसका मोशन वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है। मतलब हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में इसका पाथ कैसा बनेगा। तो जो बंदा सड़क पे खड़ा है उसके हिसाब से देखो इस ऑब्जेक्ट की जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है, वो इस तरह का होगा। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में जो स्केटबोर्ड पर है, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर नीचे मूव कर रहा है ना। लेकिन जो ऑब्जेक्ट का रियल मोशन है वो इस तरह का है। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? इस बंदे का मोशन, ठीक है, जो स्केटबोर्ड पर है, वो प्लस ये स्केटबोर्ड का मोशन, ठीक है। तो अगर हमें वर्टिकल मोशन कंसीडर करना है तो हम इसकी तरह सोचेंगे, इसकी तरह जो स्केटबोर्ड पर है। तो वर्टिकल मोशन हम इसकी तरह सोचेंगे और हॉरिजॉन्टल मोशन हम इसके हिसाब से सोचेंगे, स्केटबोर्ड के हिसाब से। ओके, तो देखो इस बंदे के रेस्पेक्ट में मोशन कैसा हो रहा है, ये वाला, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल मोशन। और जो ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ये वाला, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्केटबोर्ड। ओके, तो यहाँ भी vx है और ये भी vx है, ठीक है। तो देखो अगर हम किसी भी पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखें तो कैसी है, तो देखो
ये वाला वेक्टर तो सेम रहेगा हमेशा, ये रहेगा Vx। आप कहीं भी देखो, अगर मैं इधर भी देखूं तो ये Vx रहेगा। लेकिन जो वर्टिकल वेक्टर है, वर्टिकल वेक्टर की जो लेंथ है वो चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। इधर छोटा, इधर थोड़ा छोटा, इधर जीरो मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, और फाइनली जो वेलोसिटी से फेंका था वो वेलोसिटी Vy। ओके, तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो देखो अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करना है तो हमें कैसे करना है, हमें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है जो स्केटबोर्ड पर है कि वर्टिकल मोशन कैसा है, और हमें इस बंदे के रेस्पेक्ट में देखना है कि हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ स्केटबोर्ड कैसा है। ठीक है, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को दो डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और वो इंडिविजुअली का मतलब है, देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने में इस ऑब्जेक्ट को जितना टाइम लगा ना, वो क्या टाइम है इस ऑब्जेक्ट को इधर से इधर आने में जो लग रहा है। ठीक है, वर्टिकल मोशन में जो टाइम लग रहा है उसको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे आने में, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये जो हाइट होगी इसकी मैक्सिमम हाइट, ये इस वाली हाइट को हम बोलेंगे एच मैक्स। तो ये कौन सी हाइट है, ये वाली हाइट है एच मैक्स, या फिर ये वाली। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट हम वर्टिकल मोशन से देखेंगे। रेंज मतलब पार्टिकल कितना दूर गया, ये हम देखेंगे कि स्केटबोर्ड के हिसाब से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, अभी सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो अगर मैं किसी पार्टिकल को वेलोसिटी v0 से फेंकता हूं, ठीक है, और हमें ये एंगल पता है थीटा, हॉरिजॉन्टल से मैं किसी एंगल थीटा पे फेंक रहा हूं। ठीक है, तो देखो हम इसको दो डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे, एक ये वर्टिकल जिसे मैं बोल देता हूँ y ऐसा, और ये बोल देता हूँ एक हॉरिजॉन्टल, इसे बोल देता हूँ x। ठीक है, तो हम y और x में इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे इस प्रोजेक्टाइल मोशन को। बस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर सिर्फ एक यही चीज़ है जो आपको याद रखनी है, और सारे क्वेश्चन सारी प्रॉब्लम किसी भी तरह से आपको बना दिया जाए, आप प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व कर लेंगे। बस उनको अलग अलग डायरेक्शन में सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे वर्टिकल मोशन। तो देखो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा इस डायरेक्शन में Vx और एक इस डायरेक्शन में होगा Vy। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की इस डायरेक्शन में, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे कि ये है मैक्सिमम हाइट h मैक्स, और इसको हम बोलेंगे ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है रेंज। ओके, तो पहले हम वर्टिकल मोशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, वर्टिकल मोशन। तो देखो वर्टिकल मोशन के अंदर, या फिर हम y के अंदर बोलें, हमारे ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है, या फिर हम उसे बोले uy, वो कितनी है v0 साइन थीटा, है ना। देखो अगर ये थीटा है तो vx कितना होगा v0 कॉस थीटा, और vy कितना होगा, ये होगा v0 साइन थीटा। कंपोनेंट्स ले लिए। ठीक है, तो uy है v0 साइन थीटा, और नीचे की तरफ हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है g। ठीक है, तो हमारा u है v0 साइन थीटा, एक्सेलरेशन है माइनस g। ठीक है, हम नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि y हमने ऊपर लिया है। ओके, तो देखो अगर हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा, कहीं रुकेगा, तो इस पॉइंट पे आके इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो अगर हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखो हम यहाँ पर v क्या लिखेंगे 0। ठीक है, और हम लिखेंगे s, ये होगा हमारा प्लस h, क्योंकि ऊपर वाले डायरेक्शन में ना, ऊपर वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए प्लस h। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v हमारा है 0 माइनस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस g इंटू h। ठीक है, तो यहाँ से h कितना आ गया आपका, जिसे हम h मैक्स बोल रहे हैं, क्या आएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ अभी इसी केस के अंदर हमें क्या करना है, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितने टाइम में ये ऊपर से घूम के नीचे आएगा। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन ही कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ हमने फेंका इसको v0 साइन थीटा से,
और ये ऊपर ऐसे पूरा घूम के इधर आया नीचे की तरफ माइनस वी नॉट साइन थीटा, है ना। जितनी वेलोसिटी से फेंका उतनी वेलोसिटी से नीचे आएगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो, चलो मैं करा देता हूँ ये भी कि ये माइनस वी नॉट साइन थीटा क्यों होगा, जिस वेलोसिटी से फेंका उसी वेलोसिटी से नीचे क्यों आएगा। हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये एच मैक्स है ना। तो देखो इस पॉइंट के बाद अब जो सेकंड पार्ट है ना इस वर्टिकल मोशन का, मतलब ऊपर से नीचे आने का, हम ये कंसिडर कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी अभी कितनी है, या फिर हम बोलें यू 0 है, ठीक है। और सपोज हमें फाइनल वेलोसिटी वी निकालनी है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू 2as होगा। वी निकालना है हमें, यू 0 है और 2 जी नीचे की तरफ इसलिए माइनस जी, और एस की जगह एच है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो हम एच को क्या लेंगे माइनस, या फिर माइनस एच ये है, तो माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो v कितना आ जाएगा, वी नॉट प्लस माइनस वी नॉट साइन थीटा, तो नीचे वाली डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव। ओके, तो चलो इसको मिटा देते हैं। ये बस ये पॉइंट ये प्रूफ करने के लिए था कि हाँ जिस वेलोसिटी से फेंका उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पूरा घूम के कितने टाइम में आ रहा है उसे हम बोलते हैं टी, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो देखो अब इस केस के लिए, अब इस पूरे मोशन के लिए, अब इसे मिटा देते हैं हम, ठीक है। तो देखो u हमारा कितना है इधर, ये वी नॉट साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी v कितना हो गया, नीचे की तरफ है वी नॉट साइन थीटा, तो माइनस वी नॉट साइन थीटा। टाइम कितना लग रहा है ये हमें निकालना है t, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पर है माइनस जी। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, अब लगाएंगे v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। तो v कितना है, माइनस वी नॉट साइन थीटा इजिकल्स टू यू है वी नॉट साइन थीटा, और एक्सेलरेशन है माइनस जी, तो माइनस जी इंटू टी, ठीक है। और ये टी क्या है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा हमारा 2v नॉट साइन थीटा बाय जी, है ना। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, डिवाइड बाय जी कर दिया, तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो हमारी दो चीज़ें सॉल्व हो गई इस मोशन में, कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट से आ गया, और ये एच मैक्सिमम कितना है हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमें निकालना है आर, रेंज कितना है इसका, ठीक है। तो अब हम कंसिडर करेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो देखो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर इधर vx है जो कि है v नॉट कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन x की डायरेक्शन में 0, और टाइम इसे कितना लग रहा है t, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो रेंज कितना होगा, ठीक है, मतलब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये वाला डिस्टेंस या फिर रेंज बराबर होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, vx इंटू टाइम, ठीक है। vx कितना है, v नॉट कॉस थीटा, और टाइम कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है रेंज। तो रेंज कितना आ जाएगा हमारा, v नॉट कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने अभी कैलकुलेट किया, ये आया 2v नॉट साइन थीटा बाय जी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r हो जाएगा v नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, तो हम रेंज लिख सकते हैं v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये आ गया आपका रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो आपको ना ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि ये फॉर्मूला v नॉट साइन 2 थीटा बाय जी है, या फिर ये टाइम का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि देखो ये तो एकदम सिंपल था कि हॉरिजॉन्टली हमने बॉल को फेंका, ठीक है। कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मान लो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दिया, या फिर इसको किसी प्लेन पर फेंका, उन केस के अंदर ये फॉर्मूलेज वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आप ना बस ये देखें कि मैंने कैसे डिराइव किए, ठीक है, डेरिवेशन कैसे है। प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका आप हमेशा याद रखो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो डायरेक्शन में आपको मोशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलग लो, और वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलग लो। हमें पता है कि वर्टिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, हॉरिजॉन्टली अगर कुछ नहीं दे रखा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा बस, और उन दोनों को कंबाइन कर दो।
मैंने आज तक है ना ये कभी ये फॉर्मूले याद नहीं किए, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट के और मैक्सिमम हाइट के या फिर ये रेंज के, क्योंकि याद करने से ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ भूल जाओ। ओके, बस हमें ये याद होना चाहिए कि हाँ, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं। आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो आप सब क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, रेंज कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, एंड टाइम टेकन टू रीच एच मैक्स बाय 4, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट बतानी है, रेंज बतानी है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, और ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट जो भी आएगी उसकी 1/4 हाइट कितने टाइम में पहुंचेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो पहले तीनों पार्ट तो बहुत ईजी है, हम हमेशा यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से। 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, ये एंगल है 30 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि ux कितना होगा, 10 cos 30 मतलब 10 cos 30 मतलब आएगा ये 5√3 मीटर पर सेकेंड, और uy कितना आएगा 10 sin 30 या फिर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ay कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की तरफ लग रहा है ना बस, ठीक है। हम नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, ये y है, ये x है, y x, और ax कितना है 0, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ठीक है। तो पहले हम करेंगे वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन के लिए देखो हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, uy है 5 मीटर पर सेकेंड और ay है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आएगा, तो ऊपर जो अगर वेलोसिटी है 5, तो फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी 5, तो हम लगाएंगे v = u + a × t, ठीक है। ये आएगा -5, ये आएगा 5 और ये आएगा -10t, तो t कितना आ गया 1 सेकेंड, ठीक है। ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, तो वो भी इजी है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट पे ये जो वर्टिकल वेलोसिटी ये 0 है, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे v² - u² = 2as, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 5², ठीक है, ये 2, ये -10, और हमें निकालना है h मैक्स। तो h मैक्स कितना आ गया यहाँ से, ये आएगा 25 / 20, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1.25 मीटर, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम हाइट कितना आया, h मैक्स वो आया 1.25 मीटर, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल मोशन अगर हम कर रहे हैं तो हम ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये पार्ट कि h मैक्स बाय 4 पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो देखो हमारा h मैक्स आया इतना 1.25 मीटर, ठीक है। तो h मैक्स बाय 4 पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, s = ut + ½ at²। तो h मैक्स कितना है 1.25/4, u कितना है uy कितना है हमारा 5 × t, हमें कैलकुलेट करना है, +½ एक्सेलरेशन है -10 और ये t²। ओके, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, ये बनेगा 5t² - 5t + 1.25/4 = 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगी। टाइम की 2 वैल्यू आएंगे, t1 एंड t2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो t1 t2 क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं 5 ± √b² मतलब 25 -4ac, ठीक है। तो -4 × 5 × 1.25/4, ठीक है, डिवाइड बाय 2 × a मतलब 10। तो लगभग ये आएगा आपका, t1 आएगा 0.933 सेकेंड और t2 आएगा 0.066 सेकेंड।
तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन कर सकते हो कि हमारे पास ये 2 टाइम क्यों आए। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू करता है, एच मैक्स पे पहुँचता है और वापस आता है, ठीक है। तो देखो अगर ये पूरा डिस्टेंस एच मैक्स है तो ये इतना पार्ट होगा एच मैक्स बाय 4, ठीक है, ये वाला। तो ऑब्जेक्ट एक बार इधर है और एक बार इधर है। एक बार जब वो ऊपर जा रहा है तब वो एच मैक्स बाय 4 पर है, और एक बार जब वो नीचे आ रहा है तो तब वो एच मैक्स बाय 4 है, ठीक है। तो 2 बार वो सेम हाइट पर है, एच मैक्स बाय 4 पर 2 बार है ना। तो ये 2 बार है, इसलिए हमारे पास 2 टाइम है। जो छोटा टाइम है वो ये वाला टाइम है, जब यहाँ से यहाँ तक वो असेंड कर रहा है, और जब वो डिसेंड कर रहा है तो हमारे पास यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक टाइम है, ठीक है। तो ये वाला तो है शुरुआत वाला, या फिर हम बोले जब वो असेंड कर रहा है और जब वो डिसेंड कर रहा है तो हमारा ये वाला टाइम है, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइम आ गए, ओके। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया, और हमने ये वाला भी कैलकुलेट कर लिया। अब रेंज रहता है, ठीक है। तो देखो 1 सेकंड में ये जो प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ स्ट्राइक करेगा नीचे, ठीक है। तो 1 सेकंड में ये कितना मूव कर लेगा, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, बस सिंपल है, ठीक है। तो हम अब ये क्या कंसिडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन, ओके। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है, देखो टोटल टाइम लग रहा है ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने में t = 1 सेकेंड, ux है 5√3 मीटर पर सेकेंड, और ax है 0। तो रेंज कितना होगा, है ना। रेंज मतलब x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या फिर dx, वो बराबर होगा ux इंटू टी, ठीक है। तो r होगा ux कितना 5√3, t टाइम ऑफ फ्लाइट है यानी 1 सेकेंड। तो रेंज कितनी आ गई 5√3 मीटर। देखो आप ना ये सब चीज़ें ना यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू डाल के भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। ये जो हमारे फॉर्मूलेज हमने निकाले थे रेंज के, टाइम ऑफ फ्लाइट के, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने बेसिक से क्यों कराया एकदम 0 से, ताकि आप जो सीखा है हमने वो रीइंफोर्स हो जाए, ओके। तो देखो क्वेश्चन जब चेंज होगा ना, ज़रा सा भाई चेंज कर दिया तो हमारे वो सब फॉर्मूलेज गलत हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन हम ये करते हैं कि कोई बंदा ना बिल्डिंग से बॉल को फेंक रहा है। ये बिल्डिंग है सपोज h हाइट की, ठीक है, या फिर इसे हम बोल देते हैं 50 मीटर है, ठीक है। तो 50 मीटर की बिल्डिंग से हमने एक बॉल को फेंका इधर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली, ठीक है, कोई एंगल नहीं है। अब हमें बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, और हमें बताना है कि रेंज मतलब बिल्डिंग से कितना दूर ये बॉल आके गिरेगी, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस d कैलकुलेट करना है और हमें टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ डाल सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आएगी, फाइनल वेलोसिटी, ओके। तो देखो हमें चलो तीनों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं, d कैलकुलेट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी v कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, जब पार्टिकल इधर आएगा तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी एक आएगी, vy बोल देते हैं उसको, और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, अनचेंज्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा, ओके। तो चलिए पहले हम वर्टिकल मोशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। पहले हम करेंगे वर्टिकल मोशन। तो देखो बिल्डिंग से बॉल को फेंका नीचे, ठीक है, बिल्डिंग को बॉल से नीचे फेंका है, वर्टिकल मोशन कंसिडर कर रहे हैं हम बस। तो कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो हम बोलेंगे uy 0 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी नीचे लग रहा है g, ओके। और हमें बताना है, हमें यह हाइट भी पता है कि यह हाइट है, जब ये ग्राउंड पे गिरेगी तो यह हाइट है 50 मीटर, ठीक है। हम यहाँ g को 10 ले सकते हैं, ठीक है। टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो देखो यहाँ पर ना आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, मतलब नीचे वाले डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हैं या नीचे वाले डायरेक्शन नेगेटिव ले सकते हैं, ओके। हम नीचे वाले डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, ay, ये आएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और यू वाई 0 है, ठीक है। अच्छा, अगर नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है तो आप मुझे ये बताओ कि एस वाई मतलब ये जो 50 मीटर है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्योंकि ये बॉल नीचे की तरफ जा रही है, मतलब नेगेटिव इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए एस वाई कितना होगा, -50 मीटर, ठीक है। तो बस कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, सिंपल एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये है -50, यू वाई 0 है तो ये 0 आ गया, प्लस हाफ ये आएगा -10 और टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका t इज टू √10 सेकेंड्स, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा अभी कितना आया, 10 सेकेंड, √10 सेकेंड। अब हमें बताना है कि वेलोसिटी इसकी वी वाई कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी हमें ये भी बताना है। तो यू वाई है 0, वी वाई हमें निकालना है, एक्सेलरेशन है -10, ठीक है, और टाइम है √10। तो हम लगाएंगे वी वाई इज टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, वी इज टू यू प्लस ए टी। तो वी वाई कितना आएगा, ये आएगा -10 √10, है ना। यू वाई 0 है तो वी वाई कितना आ गया, -10 इंटू √10 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो हमने दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली, हमने वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमें फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी पता है और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता लग गया, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, डी, ओके। अब हम कंसिडर करेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो देखो यहाँ पर हमने इसको कितनी वेलोसिटी से फेंका था, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ओके। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ना वो ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है इसकी वजह से करेगा, और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये डी कितना होगा, 5 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी, जितने टाइम में वो नीचे आ रहा है ना, मतलब जब तक वो नीचे आ रहा है तब तक उस पर इधर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और वो इसी वेलोसिटी की वजह से डी डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ये डी कितना आएगा हमारा, 5 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर 5 इंटू √10, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा √10 था, तो डी आ गया 5 इंटू √10 मीटर। तो हमारा ये भी कैलकुलेट हो गया। फाइनल वेलोसिटी की बात थी, फाइनल वेलोसिटी आएगा, ये वेलोसिटी 5 और नीचे वाली वेलोसिटी 10 √10, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी कोई, ठीक है। तो आप ये एंगल भी पता लगा सकते हैं और ये फाइनल ये भी पता लगा सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको उठा के इधर रखूँ तो हमारा ये ट्रायंगल बनेगा, ये है 5, ये है 10 √10, ठीक है, ये है थीटा। तो ये साइड कितनी हो जाएगी, मतलब v बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब ये आएगा 1000, ठीक है, और उन दोनों का स्क्वायर रूट। तो फाइनल वेलोसिटी आएगी √1025, ओके। इतना आप लिख के छोड़ सकते हैं, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और थीटा कितना होगा, tan इनवर्स वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। जो भी आएगा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो देखो आप इस तरीके से ये मोशन भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ना बस प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बस प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ओरिएंटेशन में कि अगर इस डायरेक्शन में अगर फेंका गया, ठीक है, मतलब ऐसा कोई प्लेन है और मैंने यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ वेलोसिटी v से फेंका किसी बॉल को, और ये एंगल मेरा थीटा अगर हमें पता है, ठीक है, तो ये कहाँ पर हिट करेगा, किस वेलोसिटी से हिट करेगा। या फिर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे कि किसी डी डिस्टेंस पर एक विंडो है, ठीक है, बाकी पूरा कवर्ड है और हमें ये हाइट पता है, ठीक है, x, तो किस वेलोसिटी से अगर हम फेंकें कि यहाँ पर ही चला जाए। तो हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ कर लेते हैं कि अगर मुझे ये जो ट्रेजेक्ट्री है हमारे प्रोजेक्टाइल की, ठीक है, ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल था, अगर हमें ये इसका फंक्शन बताना है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसकी
ये जो ट्रेजेक्टरी का जो फंक्शन है क्या आएगा। ओके, तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे। देखो हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका v वेलोसिटी से, ठीक है, v नॉट वेलोसिटी से एंगल थीटा पर। ये डायरेक्शन है y और ये डायरेक्शन है x, ठीक है। तो देखो हम ऐसा करते हैं कि किसी टाइम t पर इसकी वर्टिकल जो पोजीशन है वो y है। ओके, तो वर्टिकल मोशन अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, तो देखो किसी पोजीशन y पर, ठीक है, जब s y हो गया तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू u कितना था v नॉट साइन थीटा, तो v नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल मोशन। ओके, इसी टाइम में x कितना कवर होगा, मतलब जो ये टाइम t है इतने में ये कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा, तो वो कितना होगा, x बराबर होगा v नॉट कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से मैं t की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा। ओके, इस टाइम की वैल्यू को हम इधर डाल देते हैं, जो ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन है। तो हमारी y की इक्वेशन थी, y था v नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और t आया हमारा v नॉट कॉस थीटा, और t आया हमारा x डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, v नॉट साइन थीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाई वी नॉट कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो y कितना बन गया, x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बन गई, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली सॉल्व कर लिया हमने। बस हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग सॉल्व करो, वर्टिकल को अलग करो और सब्स्टिट्यूट करो चीज़ों को, बस, ठीक है। तो देखो ये तो था इस केस के लिए। ट्रेजेक्टरी अगर आपको बोली जाए इस केस के लिए निकालो तो वो भी आप निकाल लोगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कुछ भी सजेशन है, कुछ भी फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूँ। ओके, थैंक यू। और हाँ, फेसबुक पर रिवोडू को फॉलो करें, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं शेयर करता हूँ उधर, आपको अच्छी लगेंगी, ठीक है। थैंक यू।